सत्य प्रेमियों और आत्म यात्रा पर निकले साथियों, आपका स्वागत है इस पवित्र ज्ञान यात्रा में। आज हम चर्चा करेंगे संत कबीर दास जी के वे 7 महान उपाय जिनके द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। मन जो कभी शांत नहीं बैठता, जो एक पल इधर एक पल उधर भागता रहता है, परंतु कबीर कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आइए आज हम कबीर की वाणी में छिपे उस दिव्य रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो मन को नियंत्रित ही नहीं करता बल्कि जीवन को दिव्य, सरल और आनंदमय बना देता है। मन क्या है? कबीर का दृष्टिकोण, कबीर का मन विज्ञान अत्यंत गहरा है। वे मन को कोई भौतिक वस्तु नहीं मानते। वे कहते हैं मन एक बड़ा भंवर है, उसमें फंस कोई तरह न पावे। मन को वे ऐसी शक्ति बताते हैं जो इंसान को या तो भगवान के पास पहुंचा देती है या संसार के जाल में बांध लेती है। कबीर कहते हैं कि मन 3 रूपों में काम करता है। चंचल मन जो हर समय बदलता है, माया प्रभावित मन जो इच्छाओं में उलझा रहता है, शुद्ध मन जो सत्य, प्रेम और राम नाम में स्थित होता है। कबीर का लक्ष्य है मन को शुद्ध, सरल और स्थिर बनाना, और इसके लिए वे 7 अद्भुत उपाय बताते हैं। पहला उपाय, सत्संग का सहारा। कबीर कहते हैं साधु संगति मोहि पावन की जय। सत्संग केवल संतों का साथ नहीं है बल्कि अच्छे विचारों का साथ, पवित्र पुस्तकों का साथ, सकारात्मक लोगों का साथ और सच्चाई के साथ रहना भी सत्संग है। क्यों सत्संग मन को नियंत्रित करता है? क्योंकि मन उसी का रूप ले लेता है जिसके संपर्क में वह रहता है। जैसे लोहे को आग के पास रखो गर्म हो जाएगा, फूल के पास रखो सुगंध ले लेगा। सत्संग मन को अंदर से शुद्ध करता है। कबीर कहते हैं नहीं संतोषी संगति तज दे रे मन मोर। अर्थ, अच्छे संग की कमी हो तो मन आसानी से भटक जाता है। दूसरा उपाय, नाम स्मरण, राम नाम। कबीर कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। नाम स्मरण मन के लिए वह औषधि है जो विचारों को शांत करती है, शरीर को सहज बनाती है और आत्मा को भगवान से जोड़ती है, तक जोड़ देती है। कबीर का नाम जप विज्ञान। कबीर मानते हैं कि मन का मूल स्वभाव चलायमान है। नाम जप उस गति को दिशा देता है। यह ऐसे है जैसे बिना स्टीयरिंग के गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो जाती है, पर स्टीयरिंग लगाने से वही गाड़ी सुरक्षित चलती है। नाम स्मरण मन का स्टीयरिंग है। नाम स्मरण कैसे करें? दिन में 10 मिनट आंखें बंद करके धीमी सांस के साथ राम राम या हरि ओम जपिए। चलते हुए, बैठे हुए, काम करते हुए भी नाम जप मन को भीतर से रोशन करता है। तीसरा उपाय, सरल जीवन, कम इच्छाएं। कबीर कहते हैं माया तजी कर मन की सुधि ले। माया का अर्थ है इच्छाएं। मन इसलिए परेशान रहता है क्योंकि वह बहुत कुछ चाहता है। इच्छाएं बढ़े, मन अशांत। मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, सम्मान चाहिए। इच्छाएं बढ़ती हैं पर मन का संतोष घटता है। कबीर कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। वे संतोष को सबसे बड़ा धन बताते हैं। सरल जीवन मन को काबू में रखता है। कम चीजें, कम उलझने, कम आवश्यकताएं, कम तनाव, कम माया, अधिक शांति। यह उपाय मन को भीतर से हल्का कर देता है। चौथा उपाय, ध्यान और एकाग्रता। कबीर कहते हैं मन तू पवन समान रे, पवन को पकड़े कौन। मन हवा जैसा है, इसे रोका नहीं जा सकता पर दिशा दी जा सकती है। ध्यान इसका सबसे शक्तिशाली साधन है। ध्यान का अभ्यास कबीर आत्म ध्यान पर जोर देते हैं। वे कहते हैं अपनी सांस को देखो, अपनी धड़कन को महसूस करो, अपने भीतर की शांति को सुनो। धीरे धीरे मन शांत बैठने लगता है। ध्यान क्यों आवश्यक है? तनाव कम करता है, विचारों को नियंत्रित करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, नेगेटिव सोच मिटाता है। कबीर कहते हैं मन न बदले तो जगत बदले क्या। ध्यान मन का वास्तविक सुधार करता है। पांचवां उपाय, सत्य प्रियता और ईमानदारी। कबीर कहते हैं सत्य कहे तो मारण धावे, झूठे जग पाताल। झूठ बोलने वाला इंसान हमेशा डर में रहता है। वह सोचता है पकड़ा गया तो, सम्मान चला गया तो, लोग क्या कहेंगे। यह डर मन को अशांत कर देता है। सत्य मन को निर्भय बनाता है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति सरल होता है, स्पष्ट होता है और उसका मन हल्का रहता है। कबीर के शब्दों में सत्य मार्ग धरु जोय, मन पावै निर्मलता। मन तभी वश में आएगा जब वह निर्भय होगा और निर्भयता की जड़ है सत्य। छठा उपाय,
सेवा और करुणा। कबीर कहते हैं, पर सेवा कर मन निर्मल होई। सेवा मन के अहंकार को मिटाती है और अहंकार ही वह दीवार है जो मन को बेचैन रखती है। सेवा के प्रकार: किसी की मदद करना, गरीब की सहायता, किसी दुखी को सांत्वना देना, जानवरों को भोजन देना, पेड़ पौधे लगाना। सेवा से मन हल्का हो जाता है, आप अपने आप में आनंद महसूस करते हैं। कबीर कहते हैं, सेवा कर फल पावहीं, मन रहे गुणगान। सातवां उपाय: आत्मपरख। कबीर का सबसे शक्तिशाली उपदेश है। मन मूर्ख काहे डोले, मन का निरीक्षण करो। हर दिन खुद से प्रश्न करो, क्या आज मैंने कोई गलती की? क्या आज मैंने किसी को दुख दिया? क्या आज मेरे विचार शुद्ध रहे? यह आत्मपरख मन को संयमित बनाती है। सेल्फ डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? क्योंकि मन बिना अनुशासन भटकेगा, भ्रम करेगा और परेशान करेगा। आत्मपरख मन को प्रभुत्व में रखती है। साथियों, मन को जीतने का मार्ग कठिन नहीं है, बस समझ की जरूरत है। कबीर का संदेश गहरा है लेकिन सरल भी। सत्संग से मन शुद्ध होता है, नाम स्मरण से मन शांत, सरल जीवन से मन हल्का, ध्यान से मन स्थिर, सत्य से मन निर्भय, सेवा से मन करुणामय और आत्मपरख से मन अनुशासित। जो इन 7 उपायों को अपनाता है वही अपने मन का मालिक बनता है, अन्यथा मन ही उसे चला देता है। अगर आपको यह आध्यात्मिक यात्रा प्रिय लगी हो, यदि कबीर की वाणी ने आपके मन को छुआ हो, तो इस प्रकाश को दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि किस उपाय ने आपके मन को सबसे अधिक छुआ, और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों तक भेजें। आपके एक छोटे से कदम से किसी और की आत्मा को शांति मिल सकती है। फिर मिलेंगे एक नई वाणी, एक नई सीख और संत कबीर के किसी नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए हरिओम, राम राम, जय कबीर।